नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। बरेली दिशा पटानी का घर और वहां पर गोलियों की गूंज। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गैंग ने जिम्मेदारी ली और वजह बताई संतों का अपमान। सवाल सिर्फ एक, क्या अब गैंगस्टर तय करेंगे कि इस देश में कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा? और ये भूल गए कि ये योगी का यूपी है, यहां दादागिरी नहीं चलेगी, यहां सिर्फ कानून का राज चलेगा। और जब कानून बोलता है तो गैंगस्टर की औकात मिट्टी में मिल जाती। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी का घर और वहां बरसी गोलियां। गोल्डी बराड़ और रोहित गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और इसकी जिम्मेदारी, और यह भी लिखा कि संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन बड़ा सवाल, क्या संतों की आस्था का ठेका अब ये गैंगस्टर के हाथों में है? ये वही गोल्डी बराड़ है जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे बताया जाता, कनाडा में बैठकर गैंग चला रहा है। अब यूपी तक दिशा पटानी जैसी बॉलीवुड स्टार का नाम लेकर गैंगस्टर पब्लिसिटी बटोर रहा है। ये वही ट्रेंड है जो हमने मूसेवाला केस में देखा। सेलिब्रिटी को निशाना बनाओ, नाम रोशन करो और डर का कारोबार फैलाओ। लेकिन गैंगस्टर भूल गया कि ये यूपी है, बाबा का यूपी। यहां डर का कारोबार नहीं चलेगा। योगी सरकार बार बार साबित कर चुकी है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम एक ही होता है, या तो जेल और या तो एनकाउंटर और या फिर बुलडोजर। इस पूरे मामले पर दिशा के पिता का क्या कुछ कहना है और दिशा की बहन के किस बयान पर ये गैंगस्टर्स इतने उछल रहे हैं, उनके घर को निशाना बना रहे हैं, सुनिए आप भी। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such of highest order. All the of the society, all the of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेन घटना यही है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। तो देखिए, इसलिए पूछता है इंडिया, क्या योगी के यूपी में ये दादागिरी बचेगी? क्या सेलिब्रिटीज अब गैंग का नया निशाना है? क्या संतों की आड़ में ये गैंग पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है? और किन्होंने ये जिम्मेदारी इन्हें दी कि संतों को आप रिप्रेजेंट करेंगे? अब गैंगस्टर्स संतों को, कथावाचकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या संत ये सिखाते हैं कि आप फिरौती मांगिए, खौफ फैलाइए?
आज इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ है। आचार्य डीपी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु है। जूही अरोड़ा वकील है सुप्रीम कोर्ट की। डॉक्टर माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत डीपी शास्त्री जी आपके साथ। ये समझ नहीं आ रहा सर कि ये गैंगस्टर्स जो हैं, कौन से संत ने, कौन से कथावाचकों ने इन्हें जिम्मेदारी दी कि अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो आप उनके घर के बाहर गोलियां चलाएंगे? देखिए, कोई जिम्मेवारी नहीं दिया है। हमारे सनातन संस्कृति के जो रक्षक है, संत समुदाय है, प्रेमानंद जी के ऊपर खास करके बात चल रही है आपके चैनल पे। 10 से ज्यादा हम लोग शो कर चुके थे उस समय। वो एक साधु व्यक्ति हैं और वो अपने जीवन में इतने उनके ऊपर आरोप अभी लगा, मैंने रामाचार्य जी की तरफ से एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने अपना परिचय दिया कि जो मौन, शांति, संयम में जो शक्ति है, संसार में किसी शब्द में शक्ति नहीं है। आप भी उस चीज देख चुकी हैं। अब उनके आड़ में, दूसरे के आड़ में आप लेकर के, किसी का नाम लेकर के इस तरह के कोई कार्य करें, ये शोभा नहीं देता है। ना ये सनातन संस्कृति कोई संत कहता है, ना हम कहते हैं। हाँ ठीक है, मैडम जो बोली थी वो आप सुनाई है, पूरे भारत सुना है आपके चैनल से कि हम लिविंग में रहना चाहते हैं, हम उसको ट्राई कर सकते हैं। अरे विवाह संबंध कोई ट्राई की चीज थोड़ा है, आस्था की चीज है, विश्वास की चीज है, भक्ति की चीज है, सरलता की चीज है, समरसता की चीज है, निष्ठा है, पद है, हमारे उस लगता है, माता पिता के तरफ से धर्म, सब कुछ उससे अरे मिलता है। आचार्य संबंध डीपी से। शास्त्री तो ये जी, सब वो मन उनकी है। विचारधारा है ना, वो जो भी महसूस जी। करती है, फील करती है किसी भी कथावाचक के लिए, वो उनकी विचारधारा है। नहीं क्या सनातन हाँ, धर्म ठीक है। गोलियां चलाना सिखाता है? जूही नहीं, जी, नहीं, ठीक ये है, नहीं आपके पास चाहता। आऊंगी, आपके पास सनातन आऊंगी। धर्म आप पूरा भी जूही इंक्वायरी अरोड़ा जी, होगी। आजकल जिसका मन हो की रहा है वो सरकार कुछ में, भी कर रहा है। योगी की सरकार में किसी का मन कभी करता है सनातन सोशल धर्म में मीडिया नहीं खोलता सिखाता। है, सनातन धर्म अपलोड कर दूसरे देता को है वीडियो, रक्षक है। तो किसी गैंगस्टर का मन होता है वो खुद देखिए। ब खुद ऑफेंड हो जाता है, किसी के घर के बाहर गोलियां नहीं, चला देता है। ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या सनातन संस्कृति है? और अनिरुद्धाचार्य ने क्या यहाँ पे इन गैंगस्टर्स को रखा हुआ है कि भैया मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो तुम गोलियां चला देना उसके घर के बाहर? जी बिल्कुल, इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। और ये देख के अपने आप में, ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं है। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है, कुछ जरा सा किसी ने बोला तो गोलियां चल जाती हैं। कोई अगर आप आस्था की आड़ में दंगे कर देते हैं लोग, लेकिन इस तरह क्यों? अगर अपनी बात रखना क्या हमारी एक फंडामेंटल राइट नहीं है? अपनी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ए फंडामेंटल राइट। वो उन्होंने अपनी एक बात बोली, जिस तरीके से आचार्य जी ने अपनी बात बोली कि ये जो है लिव इन में रहने वाले लोग इस तरह से नहीं होते या नहीं रहना चाहिए, ऐसी सेम उन्होंने ये बात बोली कि जो वो बोल रहे हैं उनको वो मानती नहीं है। और इस तरीके से ये चीज, ये कहना कि लड़कियां अगर लिव इन में रह रही हैं तो वो अपने आप में गलत है या समाज को रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं या समाज के विरुद्ध जा रहे हैं, इस तरीके की बात अगर उन्होंने रखी तो उसके ऊपर अगर गोलियां चलती हैं तो मुझे ये लगता है सीधा सीधा असर इस चीज पे भी जाता है कि क्या हम उस युग में हैं जहां पे अब संत और जो आचार्य जो एक अच्छी सीख के लिए माने जाते थे, जिनको एक समाज का एक यूथ फॉलो करता है, मैसेज देते हैं वो लोग एक पूरे समाज को, अगर इस तरीके से उनके दम पे ये इस तरह से गोलियां अगर चलेंगी उनकी बात को रखते हुए, तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और उन्हें सामने आके एक ऐसी स्टेटमेंट जाहिर करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, जिन्होंने चलाया है उन्होंने सारा वजह यही दी है कि आप अगर धर्मगुरु के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो आपको हम मरवा देंगे या मार देंगे। सो अल्टीमेटली जो बेसिकली धर्मगुरु से जिनसे हम लोग जुड़ते हैं, एक मैसेज लेते हैं, समाज को एक अपलिफ्टमेंट की उम्मीद रखते हैं, एक इक्वालिटी की उम्मीद रखते हैं, जो लोग अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं इन सब चीजों में, अगर एक परेशानी का हल ढूंढने की वजह अगर और परेशानियां बढ़ेंगी फिर तो आदमी डर के जिएगा। फिर तो आप अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ताकत किस बात की? ताकत इसकी कि हम लोगों को चुप करा सके, या ताकत इस चीज की कि हम जो भी बोले सामने वाले को वो सुनना पड़ेगा? सी, हम आज की डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं,
हमारा पूरा हक है कि हम अपनी मर्जी से अपना नेता चुने, हमारा पूरा हक है कि हम अपनी मर्जी अपनी पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चुने। सब चीज का हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। टाइम एंड अगेन कोर्ट्स ने इस चीज को ये बात बोली है। तो अब जब ये बात बोली जा रही है तो उसको उसके ऊपर इस तरह से आंदोलन क्यों, किस वजह से, इसकी क्या वजह है, इसको आके क्लैरिफाई जरूर होना चाहिए। नहीं ठीक है, अगर आपको इतनी कोई आपत्ति है, किसी को अगर ये खुशबू पाटनी के बयान से इतना कुछ बुरा लग गया, आप कोर्ट जाइए। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको लग रहा है कि एक डिफेमेटरी आपने कोई केस डाल दिया, कुछ भी आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं। आपके गुरु के लिए ऐसे बोला, आपको बुरा लगा है, आए दिन तो हम देखते हैं एवरीवन इज सू यू इन कोर्ट लगे हैं। लेकिन राकेश चतुर्वेदी जी देखिए, हिंदू धर्म के लिए इस तरीके की विचारधारा, एक आतंक की इसको कहेंगे कि आप फैला रहे हैं कि भाई प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी के लिए अगर आप कुछ कहेंगे, और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले बहुत सारे पोस्ट भी आ रहे थे इन्हीं गैंग की तरफ से। अब ये बात खुशबू पाटनी, जो दिशा पाटनी की बहन है, जिनका भी वीडियो हम दिखा रहे थे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर क्लियर कर दिया कि ये मेरा जो बयान है वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के लिए था, जो उन्होंने लिव इन को लेकर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को घेरा है, लड़कों को क्यों नहीं बोला। 2 साल पहले के अनिरुद्धाचार्य की ये वीडियो थी। पहली बात तो ये, प्रेमानंद महाराज का इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज ये, अभी हम सुन रहे थे दिशा पाटनी के पिताजी को, उनका ये कहना है कि हम संत समाज का सम्मान करते हैं, हम सभी कथावाचकों का सम्मान करते हैं। तोड़ मरोड़ कर बयान जो है वो पेश किया गया। एक सेकंड के लिए राकेश जी हम मान भी लेते हैं कि उन्होंने विरुद्ध बोला भी हो, तो अधिकार किसने दिया आपको उनके घर के बाहर गोलियां चलाने का? पलक जी, बड़ा ही यह गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अतिरिक्त समय देंगे तो मैं इसको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। पहली चीज आते हैं कि जैसा आदरणीय जूही जी ने कहा कि यह जो है अपने जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का आधार। सबसे पहले तो हमें यही सीखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अपने माता पिता की आजादी का भी गला घोट रहे हैं? तो वहां पर माता पिता के भी स्वतंत्र विचारों का भी सम्मान करना। दूसरी चीज, मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं धर्मगुरु के रूप में जिसने तब भी लॉरेंस बिश्नोई का विरोध किया कि जब उसने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। और आज भी मैं जिस भी इसमें गए, जो भी इन्वॉल्व है, जो भी इसमें लोग धमकी दे रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, मैं उसका धुर विरोधी हूं। इस तरीके के कुकृत्य जो है नहीं होने चाहिए फलन। लेकिन उससे हट करके भी हमें एक सीखने की जरूरत है। जो भाषा शैली उस लड़की की थी कि वो मेरे सामने होता तो मैं दिखा देती। अरे हमारा आज का जो सनातन है, संस्कृति है, मैं तो जूही जी को आदर कह के बोल रहा हूं, मैं फलक जी को आदर नहीं कह के बोल रहा हूं, मैं अपने माता पिता को तू तड़ाक करके नहीं बोलता हूं। तो मैं कैसे किसी भी संत को, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वह प्रेमानंद हो, चाहे कोई भी हो, मैं कैसे उस भाषा शैली का प्रयोग करूंगा? और क्या विचारों की स्वच्छंदता या अपनी अभिव्यक्ति की आजादी किसी को भी गाली दिलवा सकती है? क्या जो है पटानी जी का परिवार या उनके पिता जो बोल रहे थे कि वह संतों का सम्मान करते हैं, क्या अपनी बेटी के शब्दावली पर उन्होंने ध्यान दिया? जहां उस गैंग की जितनी जिम्मेदारी, जितना वह गलत है, उतना ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के लिए आज के समय में हर कोई जो विरोध किया है, जो प्रेमानंद जी का विरोध किया, मैंने तो कई मंचों से बोला, आपके मंच से बोला कि जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी इतने ही सही थे, क्योंकि 2 साल पहले का इनका ये वीडियो था जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो हमने देखा हाल फिलहाल में हुआ, तो उन्होंने अपॉलॉजी क्यों मांगी? पब्लिक अपॉलॉजी तो मांगी ना कथावाचक देवकी नंदन जी ने। अगर वो इतने ठीक थे, अपने स्टैंड पर क्लियर रहते ना बॉस। पलक जी, हम लोग सोशल मंचों से उसको सिर्फ स्त्री शब्द से जोड़ के रखे, जबकि उस बयान को पूरा आपने सुना होगा, आपने भी शो किया इस पर, उस पे उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को संबोधित किया। नहीं सर, लिव इन को लेकर मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं। लिव इन को लेकर जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान सामने आया है, उसके अंदर उन्होंने केवल और केवल महज और महज लड़कियों के लिए बात बोली है। पलक जी, कौन है? चाहे 25 साल का बयान हो, नहीं 25 साल की लड़कियां होती हैं, उसके लिए इतना मतलब आपत्तिजनक बात है कि मैं बोल भी नहीं सकती नेशनल टेलीविजन पर। और चाहे लिव इन जैसी चीज हो, इसके लिए दोनों चीजों के लिए उन्होंने महज लड़कियों को टारगेट किया। अगर कोई लड़की लिव इन में रह रही है सर,
अगर कोई लड़की लिव इन में रह रही है, पहली बात तो ये वो अकेले तो रह नहीं रही है, उसके साथ वो लड़का भी रह रहा है, वो भी उतना गलत है जो लिव इन में रह रहा है। और अगर किसी कथावाचक की बात से किसी को बुरा लग गया हो और उसने अगर वीडियो अपलोड कर दी, जो कि संविधान उसको अधिकार दे रहा है कि उसके पास पूरा राइट है किसी को किसी के बयान को क्रिटिसाइज करने का, तो ये गैंगस्टर कौन होते हैं भैया? नहीं क्या अनिरुद्धाचार्य जी गोलियां सिखाना सिखाते हैं अपनी कथाओं में, गोली चलाना कहते हैं? रामविलास जी, मैंने आज तक अनिरुद्धाचार्य जी, किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को, आप सभी दिग्गज जो हमारे साथ बैठे हैं, या सनातन धर्म को जहां तक मैंने समझा है, कभी भी हिंसा आतंक को लेकर कोई बात नहीं कही गई। कितने सारे हमारे भगवान को लेकर भी बहुत बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन भगवान तो कभी ऐसा नहीं करता कि भाई इसको मैं आज रोटी इसकी बंद कर देता हूं, इसका जीना खराब कर दूं या कुछ, वो अपने कर्म भोगेगा। ये तो सनातन धर्म हमें सिखाता है। ये गोली चलाने वाले कौन होते हैं? पलक जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। चूंकि हमारे सनातन धर्म के जितने भी संत हैं अथवा भागवताचार्य हैं, यह ग्रंथों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित चर्चा करते हैं और इनका उद्देश्य एक है, समाज सुधार, समाज में एकता रहे, चरित्र का निर्माण हो। स्त्रियों का चरित्र उनका आभूषण है, स्त्रियों की सुंदरता, स्त्रियों का चरित्र ही उनकी सुंदरता है, उनका आभूषण है। संस्कार ही व्यक्ति को श्रेष्ठ स्थान पर लेकर के जाता है। चरित्र क्या महज औरत का ही होता है क्या? पुरुष का चरित्र नहीं होता? देखिए, चरित्र पुरुष का ही है। पुरुष के चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही संत प्रेमानंद जी ने दोनों की बात कही है। सर, यहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का सुने होंगे। सर, यहाँ पर जो डिबेट है हम कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर कर रहे हैं, उनके बयान को लेकर कर रहे हैं। नहीं, आपने ठीक है वो कंफर्म किया है पलक जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अनिरुद्धाचार्य जी के जो वक्तव्य हैं उनकी वाणी में कुछ जरूर ऐसा हो सकता है जो लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि उन्होंने ठेठ अपने गांव की भाषा में उन शब्दों को यूज किया जिसके बारे में हमारी चर्चा हुई। यहाँ पर विद्युत समाज ने उनको बुलाया, चर्चा हुई, समझाया, तो उन्होंने उस पर अपनी इन शब्दों को लेकर के और ये भी कहा था कि यदि ये शब्दावली मेरी लोगों को गलत लगी है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। परंतु उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई स्पेशल टीका टिप्पणी करना नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसका चरित्र उसका आभूषण है, जो शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, कि सनातन धर्म में इस प्रकार से संतों को लेकर के और ये टारगेट करके और एक हिंसा प्रवृत्ति को उत्पन्न करना, चूंकि सनातन धर्म की ये सभ्यता नहीं है और ना ही ये अनिरुद्धाचार्य के लोग हैं, ना ही ये प्रेमानंद के लोग हैं। आप इस चीज को बिल्कुल समझिए। इनको अनिरुद्धाचार्य से जोड़ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या है? उन लोगों से किसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की बात को लेकर के और कोई संत की अथवा सनातन की चर्चा को लेकर के और हिंसा प्रवृत्ति पर उतारू हो, ऐसा हमारे समाज में अथवा हमारे धर्म में कहीं भी नहीं है। हिंदू समाज और सनातन धर्म तो समगच्छध्वम संबद्धध्वम की चर्चा करता है। दूसरा, डॉक्टर माया सिंह जी, हमेशा डॉक्टर माया सिंह जी, सुखना, एक महिला होने के नाते मैं आपसे एक महिला से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब तक सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जितना मैंने समझा है, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का जिक्र करते हैं। मतलब चरित्र के लिए हमारे सनातन धर्म में तो स्त्री पुरुष के बीच में कभी भी कोई पार्शियलिटी रखी नहीं। अगर एक स्त्री को अपना चरित्र साफ रखना है तो पुरुष को भी उतना ही रखना है, मर्यादा दोनों के लिए है। लेकिन ये कथावाचक गलत संदेश, सिर्फ ठीक है आप बोलिए कि महिलाओं को अपना चरित्र ठीक रखना है, लेकिन पुरुषों का क्या? और फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी हमारे साथ रामविलास जी ये बात कह रहे हैं कि उनके शब्दों में ऐसी वो थी, शायद उन्होंने ऐसा बोल दिया तो गलत तरीके से चला गया, ठेठ भाषा में उन्होंने बोल दिया।
तो ठीक है भैया, प्रत्येक खुशबू पाटनी ने दशहरे भी में ठेठ जलाया भाषा में जाता बोल है। दिया कि मुझे रावण सामने को मिल जाएगा दशहरे तो में मैं जला बता करके दूंगी। उसको समाप्त किया जाता है, बोलिए केवल चरित्र डॉक्टर के माया कारण। जी। ठीक है, रामविलास जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, रामविलास जी ने बड़ी अच्छी बात करी और मैं जो जवाब देना चाहती आपने दे दिया। उन्होंने अपनी ठेठ भाषा में कहा, दिशा पाटनी ने अपनी मुंबई भाषा में कहा, तो क्या गलत कहा? शब्दों को अगर उनके गलत थे, अगर आप दिशा पाटनी को गलत बता रहे हैं, तो आचार्य अनिरुद्ध भी तो उससे ज्यादा गलत थे। वो तो फिर भी कुछ उन्होंने अपनी आज की भाषा में कहा, लेकिन वो तो पूरे देश के, वो उन्होंने एक के लिए शब्द संत के लिए करा, लेकिन आचार्य अनिरुद्ध ने पूरे देश की महिलाओं के लिए इस तरह के प्रस्ताव दिया, इस तरह के संबोधन को दिया। और जो शब्द आप बोलने से कतरा रही थी वो मैं बोल देती हूँ कि उन्होंने तो हर महिलाओं को वेश्याओं की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। ये सबसे शर्मनाक बयान था अनुराधाचार्य का। शर्म आनी चाहिए उनको। महिला सबसे ज्यादा 90% उनको महिलाएं सुनती हैं। और आज ये पूछिए, इसी कथावाचक कथा करते करते लोगों को गालियां देते थे, आज हजारों करोड़ों संपत्ति उन्होंने बनाई है। आज आप देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने इन पे बहुत डिबेट करी, मुझे इनके आश्रम में जाने के लिए भी कहा गया चैनल के द्वारा। और चूंकि एक दिन पहले इन्होंने एक चैनल के इनके जो समर्थक लोग थे, इनके सामने उन्होंने उस पर हाथ छोड़ा, उसके साथ जबरदस्ती मतलब मारपीट करने का प्रयास किया, तो सोचिए। और ये हंसते रहे, इन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। आप अलग देखिएगा, ये सब दुनिया ने देखा। तो आप खड़े होकर अगर आप अपने समर्थकों से एक महिला के ऊपर उनको पिछवा रहे हैं, खड़ी होकर, जो पत्रकार महिलाएं, दिल्ली एयरपोर्ट की बात है, तो सोचिए, जो ये कह रहे हैं कि उनके समर्थक नहीं थे, तो गोली किसके कहने पे चल रही है? आप आज तक बताइए। ठीक है, गोलियां चलती हैं, ये लोग इस तरह की अपनी उनके हिसाब से, जैसे कहा कि सब हर व्यक्ति पब्लिसिटी, दिल्ली एयरपोर्ट की वो क्लिप निकाल के देखिएगा। एक मैं नाम देखी है, अपने मैंने कोट देखी करूंगी है। दूसरे चैनल पे, एक चैनल का, उन्होंने एक महिला कार इनके सामने उसके साथ जबरदस्ती करते रहे, उन लोग को मारपीट छेड़ते रहे और ये मुस्कुराते रहे, पब्लिक कैमरा देख के उसके साथ फोटो खिंचवाते रहे। तो इनको जरा भी लज्जा शर्म नहीं आई कि बोले कि नहीं, उसका विरोध करें कि आप गलत कर रहे हो? मेरे समर्थकों को उन्होंने कंडेम करना चाहिए था उसी वक्त कि आप गलत कर रहे हो, एक महिला के साथ ऐसे मत कीजिए। आप विचारों की, अभी उन्होंने सिर्फ इनसे क्वेश्चन पूछा जब ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, तो ये सबसे पहला तो सवाल ये रहा। दूसरी बात, ये जो गैंगस्टर्स हैं भैया, दूसरों के घरों पे जो तुम गोलियां चलवा रहे हो, दूध के धुले हो, इनसे पहले सवाल करा जाए। कितने दूध के धुले व्यक्ति हैं जो अगर ये उनके घर पे अगर उस तरह से गोलीबारी कर रहे हैं, आज उसके पे कर देते हैं, कल किसके पे कर देते हैं, इससे पहले देखिएगा। ठीक है, मैं उनके पे भी मानती हूँ, नोएडा में, गुड़गांव में, शायद नोएडा में यादव जी के घर पे, जो है यादव है जो विनर है, उनके घर पे भी चली थी। मैं नाम जानबूझ के नहीं कोट करी, इन्होंने उसको भी एडमिटेड किया, भाई हाँ हमारी तरफ से चली। तो ये ट्रेंड बन गया है। मैं समझती हूँ भारत सरकार विफल है, ऐसे को उठाए और उनको जाके जहां इनका इनका अंजाम होना चाहिए वहां पहुंचाए। आज ये तो क्या, अगर हम जो महिलाएं कार्यकर्ता बात करती हैं, उनकी क्या सिक्योरिटी है? ठीक है, महिला सुरक्षा पे बात होनी ठीक चाहिए। है। महिला आचार्य सुरक्षा डीपी कहीं शास्त्री जी, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत बार देखा है कि संत समाज में भी कोई कथावाचक भी अगर हो, अब नाम नहीं लेंगे उन कथावाचकों का, अगर उसकी बात से कोई आपत्ति हो, उसकी बात से कुछ गलत लिखा हो, तो सभी संत समाज ने एकजुट होकर एक बयान जो है वो हमेशा जारी किया है। क्या आज जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और बार बार इन गैंगस्टर्स की तरफ से, गोल्डी बराड़ की तरफ से ये कहना कि जी संत के लिए ये कहा, कथावाचकों के लिए ये कहा तो गोली चला दूंगा, अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो क्या कलेक्टिवली आप सभी आलोचना करेंगे कि भैया तुम हमारे प्रवक्ता नहीं हो, तुम हमारे ठेकेदार नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो तय करेगा कि अगर कोई हमारे लिए कोई विरुद्ध बोलेगा तो तुम गोलियां चलाओ? देखिए, माया जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं। शब्द ब्रह्म है, किसी को भी शब्द सोच के बोलना चाहिए, कथावाचक हो चाहे आप हो चाहे हम हो। दूसरी चीज, भारत की संविधान जब लिविंग में रहने के लिए कोर्ट से कानून पारित हुआ है, सनातन संस्कृति उसको केवल एक रास्ता दिखा रहा है, समझा रहा है, हर पुरुष स्त्री के लिए दिखा रहा है। परित सरिस धर्म भाई, पर पीड़ा नहीं कछु अगमाई। परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। कोई सनातन समाज, कोई संत किसी भी आताताई को या किसी व्यक्ति को संरक्षण नहीं देता। अंगुली माल ऐसे व्यक्ति को, जितना कथा में बड़े बड़े असुर राक्षस आए हैं, सबको भगवान ऋषि मुनि कोई ना कोई दिया है और उसको जीवन जीने की कला सिखाया है। आज भारत की संस्कृति में संत समाज राम युग का काल चल रहा है, अयोध्या के काल अभी देखिए, जिससे लाखों लोग सनातन में प्रवेश कर गए हैं। तो उसके लिए रास्ता बताए। हम किसी इस तरह गलत काम करने वाले के
कोई संरक्षण नहीं देते हैं, ना उनको हम कोई आदेश देते नहीं हैं, नहीं, ना हमको जरूरत मैं है। आचार्य हम रथ डीपी के बांधने शास्त्री वाले जी, लोग हैं। आप पर, रामविलास जी पर, राकेश चतुर्वेदी जी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ। ना मैं ही अनिरुद्धाचार्य जी को बोल रही हूँ, ना माया जी ये बात कह रही है कि उनके कहने पर एक गोली चलाई गई है। नहीं नहीं सर, यहाँ पर मैं करेक्ट कर दूं कि हम इसको बिल्कुल भी पोर्ट्रे ना नहीं कर ठीक रहे है, हैं। लेकिन माया सर, जी जो बोल रही जब हैं, इस तरीके की दिशा घटनाएं दिशा होती जो है बोल डीपी रही, शास्त्री जी, दिशा भी क्या भाषा से संत बोल रही। समाज की, क्या अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचकों अपना की ये भाषा जिम्मेदारी बोले, नहीं बन तो जाती मैडम है? दिशा वही बोल गई। क्या डीपी दिशा शास्त्री को जी, क्या किया संत जाए? समाज की, दिशा भी वही कथावाचकों बोल की गई, ये जो जिम्मेदारी उनके नहीं समझ में बनती आया। है कि इन गैंगस्टर्स की आलोचना करना और पब्लिक फ्रेमवर्क में बोलना कि प्लीज हमारी आलोचना हुई है, हम अपने आप इसे टैकल कर लेंगे, आप नहीं बीच में पड़ेंगे, और आप आतंक हमारे नाम पर तो बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। अधर्म का कोई नहीं देता, भी सनातन अधर्मी व्यक्ति के साथ नहीं है, गलत काम करने वाले के साथ नहीं है। धर्म कभी सत्य के शरण में रहता है, असत्य और पाप के शरण में धर्म नहीं रहता है। चाहे वो सनातन के कोई लोग हैं, संघ भी सनातन के बहुत लोग हैं, संघ के जितने लोग प्रचारक हैं सब सनातन के लोग हैं, सब अपने जीवन के दान दिए हैं और जीवन के दान करके भारत के संस्कृति को संरक्षण करते हुए आगे बढ़ाते हुए संकल्प लिए हैं। तो सत्य के साथ है, धर्म के साथ है। आज सनातन कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो गलत काम करता है उसके साथ है, आना कभी रहे। सत्य बात बोलेगा, जिस तरह ठीक है, रामायण है, रामचरितमानस माँ सीता का है, जूही सीता का यण है, जूही जी, सीता अब का चरित्र बात है, यह है, ये बल्कि राम इधर के उधर नाम का से कोई जाना राज्य जाता नहीं है, ये सच्चाई ये है। राज्य है योगी सरकार का, ये राज्य है उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां पर इन गैंगस्टर्स ने ये हिमाकत की, ये हिम्मत की कि उन्होंने गोलियां चला दी। जूही जी, क्या लगता है क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अब तक अगर हम दिशा पाटनी के पिता की बात करें तो उन्होंने ये बात कही है कि अब तक पुलिस ने जो एक्टिवनेस दिखाई है उससे वो बहुत संतुष्ट है कि तत्काल प्रभाव से वहां पर आना, सीसीटीवी खंगालना, पूरा कॉन्फिडेंस में लेना कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और आपने और मैंने देखा है जूही जी कि ये कोई भी क्राइम हो उसे उतनी गंभीरता से लिया जाता है उत्तर प्रदेश में कि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या लगता है, ये तो हाई प्रोफाइल मामला है, कार्रवाई लग रही है आपको कितनी जल्द? कार्रवाई बिल्कुल जी, कार्रवाई होगी और आप इसे देखेंगे अपने सामने होते हुए, क्योंकि कार्रवाई ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है कि जैसा कि आपने ये बोला कि क्यों नहीं सामने आके इस चीज को क्लियर करा जा रहा कि हम इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। क्यों नहीं बोला जा रहा ये चीज कि आप जो ये कर रहे हैं हमारे कंधे पे बंदूक रख के, वो हम उस चीज की आलोचना करते हैं। क्यों नहीं इस तरह के बयान दिए जा रहे? दूसरी चीज ये कि अगर इस तरह का कोई भी मुद्दा उठता है जहाँ पे गोलीबारी करी जाती है तो ये अपने आप में क्राइम है, ये एक सीधा क्राइम है जो ये कर रहे हैं, और इसका जो भी इसके पीछे है उन सबको पकड़ा जाएगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आप देखिए ये जो फैमिली है ये खुद बहुत एक सभ्य फैमिली है, इन द सेंस कि वो उनके फादर एसपी रिटायर्ड है, जो वो खुद मेजर रिटायर्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, पहली बात तो हर इंसान को हक है जीने का, आप चाहे किसी पोस्ट पे हो चाहे नहीं हो, इस तरह की अगर आप गोलियां बरसा रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत गलत चीज है, ये क्राइम है, चाहे आप किसी पे भी बरसाएं। और दूसरा, अगर आप इस फैमिली को देखें, उस फैमिली के हिसाब से अगर इस तरीके के काम होंगे तो ऑब्वियसली इन्होंने देश के लिए भी कुछ किया ही है, तो अब आप उनके लिए पलट के आप उनको मार के क्या दिखाना चाह रहे, क्या संदेश बताना चाह रहे कि सब मुंह पे चुप्पी लगा ले, सब टेप लगा ले, कोई बात कहे ना? तो ये अपने आप में एक बहुत रॉन्ग मैसेज है जो सोसाइटी को जाता है, और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे पुलिस इमीडिएटली, जैसा कि अगर हम बाय लॉ भी बात करें, क्योंकि जो पोस्ट सामने आ रहा है उसके अंदर कहा जा रहा है गोल्डी बराड़ जो है उसका नाम सामने आ रहा है, इसे तो सरकार ने आतंकी घोषित किया हुआ है भाई। मतलब सब छोड़िए, कोई इन्हें सर्टिफिकेट दे ना दे, ये तो सरकार ने सर्टिफिकेट दिया हुआ भैया कि मोस्ट वांटेड है ये। बिल्कुल, और इस तरीके से ये अगर उस चीज का अपने ऊपर जिम्मा ले रहे हैं कि हमने ये किया है, तो ये अपने आप में कनेक्शन जोड़ता है कि ये क्यों उनका फेवर ले रहे हैं, किस बात पे ले रहे हैं। तो इस पे क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना समाज को। हर इंसान यही सोच रहा है कि क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, क्या सबके लिए सपोर्ट में ही आएंगे? और अगर आएंगे तो इस तरीके का सपोर्ट क्या समाज के लिए एक सही मैसेज देता है?
देखिए, हम सब सनातन धर्मी हैं, हम किसी भी चीज के धर्म के खिलाफ नहीं है, ना ही हम किसी चीज के खिलाफ है कि बिल्कुल। आप जो लोग कथा करते हैं उनमें भी कोई गुण है, उनमें भी कोई ज्ञान बहुत है। बड़ी सेवा है, ये समाज को सेवा दे रहे हैं, बिल्कुल मैं उस चीज की एक प्रोत्साहित ना करती हूँ, लेकिन उसी चीज से अगर कोई भी दुखी है या किसी भी चीज की आलोचना है, तो मुझे लगता है एक सही मीडियम है, लोगों को लॉ फॉलो करना चाहिए। देयर इज अ लॉ फॉर दिस, कानून बने हुए हैं, डेफेमेशन में जाएं, आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करें, उनको जवाब मांगे, कोर्ट जवाब मांगेगा, लेकिन सिर्फ सीधे हथियार उठाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल जूही और जी, अभी उसकी मैं खुद सोच रही हूँ कि वो शायद किसी और अभी स्टेट में होंगी या फिर हो सकता है कंट्री में भी ना हो दिशा पाटनी, और उनके घर पर इस तरीके से गोलियां चलना, मतलब कितने रातों उनको अब नींद नहीं आएगी ये सोचते हुए कि पता नहीं उनके परिवार वाले सुरक्षित हैं या नहीं है। राकेश चतुर्वेदी जी, सर आजकल मैंने ऑब्जर्व करा है कि ट्रेंड बन गया है, कोई हिंदू लड़की अगर कोई वीडियोस अपलोड कर रही है, मैं कहती हूँ अश्लील होगी वीडियोस, वो वीडियो अपलोड कर रही है, भाई उसको मार देना, उसको धमकी दे देना और फिर मारने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेना। गैंगस्टर्स की तरफ से लगातार इस तरीके की घटनाएं राकेश जी की जा रही हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए गलत इमेज पोर्ट्रे हो रही है। सर आप इसे थोड़ा लार्जर कैनवस पर देखिए कि अगर किसी को भी ये संदेश जा रहा है, ना केवल हमारे देश में विदेश में भी, तो हमारे सनातन धर्म के लिए गलत संदेश जा रहा है। पलक जी देखिए, दो चीजें हैं, बड़े आराम से यहाँ पे सुनिएगा, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुना हूं, नहीं तो मैं चाहूंगा कि अगर वाकई मूल पक्ष अगर नहीं रखा जा रहा है तो मैं फिर क्विट कर दूंगा इस वार्ता को। ठीक है, पहली चीज, आप लोगों ने एक शब्द कहा कि भगवान राम के चरित्र का वर्णन आपने किया, लेकिन आपने सीता के चरित्र को नहीं देखा, आपने सीता मां भगवती के समर्पण को नहीं देखा, आपने उनके चरित्र का वर्णन नहीं किया। आप जहां राम चरित्र की वर्णन करते हैं वहीं सीता चरित्र का भी वर्णन आता है। दूसरी चीज, जूही जी चर्चा कर रही है कानूनी पक्ष का और आप महिलाओं के सम्मान का बात कर रही हैं, जितना आपका कानून अधिकार देता है, जितना आपके कानून में स्त्रियों को मजबूत किया गया है, उससे कहीं हट करके जो है वह हमारा सनातन शास्त्र सम्मान देता है। बिल्कुल। आपने कहा ना अभी, माया सिंह जी ने कहा कि वैश्या, हमारा सनातन कहता है कि वैश्या भी स्त्री और वैश्या का भी पूजन का विधान। आपको भी पता है, मां भगवती दुर्गा के पूजन में सबसे पहली जो मिट्टी आती है वो वैश्यालय की आती है। ठीक है, दूसरी चीज, आदरणीय जूही जी ने कहा कि यहाँ पर कानून तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आर्टिकल पढ़ा, शायद जूही जी सहमत होंगी कि कुछ लोगों ने प्रस्तावना दिया है कि संबंध बनाने की स्वतंत्रता जो है 16 साल कर दिया जाए स्त्री पुरुष के लिए। तो कानून समय के अनुसार से अपने आप को फ्लक्चुएट करता है, लेकिन सनातन शास्त्र में जो वर्णन मिलता है वह स्त्री के सम्मान, हमारा सनातन जो स्त्री प्रमुख है और शिव और शक्ति के बिना धरा अधूरी है। जहां संबंध कहा गया, जहां हमें कहा गया कि आप लिव इन में रहेंगे, लिव इन कोई लड़की अकेले नहीं रह सकती, कोई लड़का अकेले नहीं रह सकता, दैट मीन्स कि वहां पर स्त्री पुरुष दोनों को संबोधित किया जाता है। दूसरी चीज, हमारे जैसा वह व्यक्ति, हर वह व्यक्ति जो बिना उस विषय का विद्वता रखे हुए और उस विषय पर अपनी राय देने लगे, या फिर दिशा पाटनी जैसे के घर पे गोलियां चलाने वाला गोल्डी बरार हो, या फिर किसी संत को तू तड़ाक करके सोशल मीडिया पर एक तुच्छ मानसिकता रख करके जो है एक व्यू जुटाने का मुद्दा हो, तो वह हर एक व्यक्ति उतना ही दोषी है और सरकार को उस हर एक व्यक्ति पर जो है उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब एक समान है पलक जी, कोई भी इनमें से अछूता नहीं है, ना कोई इनमें से। आप मानिए कि कोई अगर प्रेमानंद जी को मानता है, जो व्यक्ति स्वयं कहता है कि गृहस्थ जीवन आपका सबसे बड़ा संन्यास है, उसी में आप अपनी पत्नी अपने बच्चों को समर्पित रहिए, वह क्या गोल्डी बरार को समर्थन देगा? और दूसरी चीज आपको बता दूं, आप लोग बार बार पूरे पैनल में सब लोग चिल्ला रहे हैं कि प्रेमानंद जी को आना चाहिए, जो है अनुराधाचार्य जी को आना चाहिए। अरे भाई, मैंने राम का चोला डाला है, मैं चरित्रहीन हो जाऊं तो क्या भगवान राम को आप धरती पर बुलाएंगे कि वह गवाही दे कि आपका शिष्य जो है, आपका भक्त जो है चोला डाल करके वह है? अरे भाई, वो सजा पाए, उसको कानून के तहत वह दोषी है, किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर कोई वैश्यावृत्ति में भी जा रहा है तो मेरा एक धर्मगुरु के रूप में सजेशन हो सकता है, सलाह हो सकती है कि यह कुकृत्य है या गलत कृत्य है, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं उसका जाकर के उसके घर पे मारूं या उसका गला काटूं। तो हर एक व्यक्ति दोषी है जो इस तरीके का कुकृत्य कर रहा है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आप बहुत बार मेरे साथ चर्चा में जुड़ते हैं, सनातन धर्म को लेकर आप जो बातें बताते हैं, कई बार
ऐसी बातें होती है जो शायद सुनकर भी ऐसा लगता है कि शायद कभी सुनी नहीं थी, और बहुत बार जब आप चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर राकेश जी बात ये हो रही है, सबसे पहले तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के लिए दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने पोस्ट डाला था। ये बात उन्होंने खुद क्लियर करी कि ये पोस्ट जो है वो महज और महज अनिरुद्धाचार्य जी के लिए था। ये पोस्ट करके बात उन्होंने क्लियर कर दी। फिर उसके बाद राकेश जी देखिए, हर एक बात को समझाने का एक तरीका होता है। आपके शब्दों को जिस तरीके से आप चयन करेंगे, चुनेंगे, उतना ही प्रभाव पड़ेगा। आपका लिव इन को लेकर किसी भी कथावाचक का कोई ओपिनियन है, किसी आम नागरिक का कोई ओपिनियन है, पलक सहगल का कोई ओपिनियन है, माया जी का कोई ओपिनियन है, जूही जी का कोई ओपिनियन है, आप वो रखिए। कैसा है, क्या है, आप वो रखिए। मुंह मारती है 25 साल की लड़की, अपना पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ऐसी चीजें जो मुझे बोलते हुए भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं सर आपके सामने, क्योंकि आप आचार्य हैं, हम सम्मान करते हैं आपका। महिलाओं के लिए आप जब इस तरीके की बात बोलते हैं और फिर जब आपकी आलोचना होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं वो तो देवी समान होती हैं, वो तो लक्ष्मी होती हैं। क्या आपको पहले याद नहीं था जब आप इस तरीके के बयान दे रहे थे? और अब सवाल ये कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, गैंगस्टर्स अगर कोई लड़की वीडियो बना रही है कुछ भी तो उसको मार दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और संत समाज की तरफ से, कथावाचकों की तरफ से आलोचना नहीं की जा रही, तो सर प्रोत्साहन हो रहा है उन्हें। पलक जी, आपने कहा मेरे साथ डिबेट के लिए मैं आपके द्वारा इस प्राप्त सम्मान को हृदय से सम्मान देता हूं और मैं प्रयास करता हूं सनातन की सत्यता को जिंदा रख सकूं। दूसरी चीज पलक जी, अभी जो हमने बात कही है वह बात सिर्फ इसलिए कही है कि जब हम किसी के चरित्र की बात करते हैं, यहाँ देखिए दो चीजें, आपने कहा कि हम उनको लक्ष्मी कहते हैं, कन्या को लक्ष्मी कहते हैं। मैं खुद स्वयं 2 बेटियों का पिता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां पर मैं कहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि मैं लक्ष्मी कहता हूं तो मेरा दायित्व है कि वह लक्ष्मी जो है भटकाव में ना आए, वह अपने सनातन की सत्यता को रखे। दूसरी चीज, यह अग्रेसिव इसलिए हमें सनातन मंचों पर कुछ चीजें, देखिए एक चीज और मैं फलक जी आपको बताऊं, हो सकता है इस पर मेरा भी, आप सब जो है सम्मानित स्त्रियां हैं, मेरा विरोध कर जाएं, लेकिन जो परिस्थिति पिछले 5 से 10 वर्षों में सनातन के प्रति, कन्याओं के प्रति खास करके जो धर्मांतरण को लेकर आक्रामक रूप से किया गया, उनको बहलाया गया, बहकाया गया और फिर बिलखने पर छोड़ दिया गया, वहां पर प्रेम से अगर कुछ चीजें कहा जाए, शास्त्र कहता है, जो भगवत गीता का आप लोग चर्चा करिए कथा का, वही शास्त्र कहता है, वही व्यासपीठ कहती है पलक जी, जो सरलतम भाषा हो और जो हृदय पर या मस्तिष्क पर आघात करके जो समझा सके, जो आपको सही दिशा ले जा सके, कई बार वह अप्रिय वाणी भी प्रियता से लेनी चाहिए। मैंने सही कई मंचों से बोला है कि वहां पर अनिरुद्धाचार्य की जो व्याकरण शैली थी, जो शब्दावली थी, वह एकदम से बदतर थी। उस पे आप ना जाकर के आप उस सत्यता को देखिए जो समाज में इस समय जहर घोल करके स्त्रियों को अपमानित कर रहा है और स्त्रियों को मजबूर कर रहा है अपने जीवन का, अपनी खुशियों का परित्याग करने के लिए। तो हम बार बार, राकेश जी, मेरे दूसरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर दूसरे मेहमान के पास मैं जाऊंगी। क्या इन गैंगस्टर्स की आलोचना की जाएगी जो खुद को सनातन धर्म का, इन संतों का, इन आचार्यों का एक ठेकेदार समझ रहे हैं कि भैया लड़की ने कोई वीडियो अपलोड कर दी तो भाई तुम्हें मार देंगे, इन्फ्लुएंसर हुई, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करती हुई, अरे आप कौन है भैया, आप कौन है, आपको कोई प्रॉब्लम है? और फिर आप हिंदू धर्म का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सनातन धर्म का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्यों जिक्र कर रहे हैं आप? आपको किसने ठेकेदार बनाया सनातन धर्म का? राकेश जी। पलक जी, मैंने पहले ही प्रश्न में आपके कहा कि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति हो, जो भी इस तरीके का कुकृत्य कर रहा है, वह सनातनी है ही नहीं। सनातन कहता है कि धर्म रक्षा के लिए हमारे देवी देवताओं का रूप आदरणीय जूही जी, आदरणीय माया जी और आप सभी लोग जानते हैं, मां भगवती अपने हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र लेकर चलती हैं, लेकिन तब भी वो 100 अपमान सहने के बाद जो है अपना शस्त्र उठाती है धर्म रक्षा के लिए और सम्मान रक्षा के लिए। तो हमारा सनातन कहता है कि पहली चीज कि सनातन यानी समाज रक्षा के लिए शस्त्र उठना चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए। दूसरी चीज, किसी संत का कोई ठेकेदार हो ही नहीं सकता है, वो भी ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की जीव हत्या कर रहे हो। माया जी देखिए, अभी भी उस कमेंट्स में जाएं, क्योंकि एक तरफ वो महिलाएं
जो शायद ऐसा कुछ कर भी नहीं रही हैं, उन्हें भी इस बात से आपत्ति है कि आपने सभी को जनरलाइज कर दिया महिलाओं को, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि रिकरिंग बेसिस पर हमने माया जी ये देखा है कि अगर कोई लड़की कोई वीडियो डाल रही है अश्लील, इन्फ्लुएंसर की मैं जिक्र कर रही हूँ, उनको ये गैंगस्टर जो है मार दे रहे हैं या फिर कोई थ्रेट दे रहे हैं कि मार देंगे। फिर उसके बाद हमने सिंगर्स की तो पीछे देखा ही किस तरीके से पंजाब में मौत जो है वो हुई, मतलब हत्या की गई। अब एक नया वो तो ट्रेंड कोई चला है। अश्लीलता नहीं फैला रहे थे पलक, आप देखिए पलक, वो तो कोई अश्लीलता वो अश्लीलता तो नहीं फैला उनकी तो रहे थे। अलग गैंग वॉर या जो भी है उसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भैया अगर आपको किसी का कंटेंट, किसी की कोई शब्दों की क्या किस तरीके से उन्होंने बोला, अगर आपको पसंद नहीं आया तो जी आप पलक, हम यही बात शुरू से कह रहे हैं, बात ये हो रही है जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये इस तरह के कानून लिव इन के या बहुत सारे उस जमाने में 4-5 कानून हुए थे जो इस तरह के मुद्दे पे हुए थे और हमने उस पर बहस भी करी थी। देखिए अब मैं छोटी सी बात रखूंगी, संत समाज के लोग बैठे, हम भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि हम उस समय के लोग हैं, हम भी लिव इन को नहीं पसंद करते थे। लेकिन चूंकि नई जनरेशन की एक विचारधारा अलग चल रही है और वो जिस तरह से रह रहे हैं, मेट्रोस में काम कर रहे हैं, रहते हैं, उनको बहुत सारा सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा था, लोगों की मारपीट, लोगों के साथ उनके साथ बहुत अलग तरह की घटनाएं हो रही थी। डॉक्टर माया उसके सिंह जी, मद्देनजर हम जाके इस डिबेट में नहीं जाएंगे। आप बहुत बार मेरे साथ डिबेट में जुड़ी हैं और आपने खुद अपने मुंह से बात करी है कि लिव इन का जो एक कल्चर है ये विमेन फ्रेंडली नहीं है। 5-6 साल Women बाद जब friendly वो नहीं है, महिला उस लेकिन- रिलेशनशिप लेकिन से अब निकलती है, शी फील्स यूज्ड, कि उसका इस्तेमाल किया गया, उसकी मानसिक Yes, स्थिति अच्छी exactly. नहीं होती, वो खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हाँ। होती। इस पर हमने चर्चा की है। मैं इसमें लेकिन- नहीं जा रही हूँ लेकिन कि अब लिव इन यही अच्छा बात- है या नहीं है, मैं इस पर जा रही हूँ कि सनातन धर्म के लिए जो इतना प्योर है, इतना अच्छा है, जो सबको सुख शांति देता है और इसकी ही एक संदेश देता है, वो इस तरीके का हम नाम, लोग भी- सनातन धर्म का आप नाम लेकर, संतों का नाम लेकर आप गोलियां देखिए, चला देंगे, इन्फ्लुएंसर की पलक- हत्या कर देंगे। पलक, हम लोग भी हिंदू धर्म से हैं, हम लोग भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये थोड़े ही है कि हम अपराध करना शुरू कर दें, सनातन धर्म की आड़ लेकर हम बहुत सारे क्राइम करना शुरू कर दें, लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, उनको और गोलियां चलवाएं। ये तो हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। वो भी देश के बाहर से बाहर बैठ के अगर आप इस तरह के कृत्य भारत के अंदर कर रहे हैं तो आपकी पहट, तो इसको सरकार, ये तो सरकार का एक प्रशासन का वो होना चाहिए कदम, कि इस तरह के होना नहीं चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए कि जिसको देखे एक तरह का, ये तो अपना डर बैठाने वाली बात है समाज पे। उसको अगर आचार्य के नहीं, ये फेवर तो में लेके अगर सनातनी उसने है इतने भी सारे नहीं। तुझे आचार्य डीपी सनातनी शास्त्री जी, है नहीं, इसके ऊपर लेकिन तो अभी हमारी- एलिगेशंस ऐसी हैं, ये आतंकी तो घोषित है ही, इसको खालिस्तानी फंडिंग मिलती देखिए, है। डीपी तो शास्त्री जी, हमारी बहस का सार ही यही है, हमारी हाँ, बहस का मतलब सार इसको यही है, खालिस्तानी आचार्य- फंडिंग मिल रही आचार्य, है। आप ये सब- तो आपको सब- हिंदू छोड़िए, सनातनी छोड़िए, ये तो भारतीय भी नहीं है, वो भी कहलाने लायक नहीं है। देखिए तो ये सब सबको काम मिलकर सरकार सनातन डीपी धर्म के शास्त्री सबको जी, मिलकर इसको कंडम सरकार- करना चाहिए। माया जी सुने, ये सब काम सरकार के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। सनातन कभी किसी को इस तरह करने का ना राय देता, ना मार्ग बताता। ये बहुत शांत प्रिय जो सनातन है, इसके लेकिन लिए आप लिखा उसका गया विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आदि आप अनादि मिलके सब मिलके उसको अनामय विरोध कीजिए। अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजानंद राशि। यहाँ एक पत्थर का कण कण में शिव का पूजन होता है, देवता पितर का पूजन होता है। पूरे विश्व में इस धरा पे पटल में ये 15 दिन मिला है, ये सनातन की देन है कि मरे हुए माता पिता दादा दादी के लिए पितृ पूजन करके और उसके भक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। वो कैसे कह देगा गोली चला दो, ये कभी नहीं कह सकता। कुछ राजनीतिक लोग हैं और कुछ लोग अपने लोग हैं जो स्वार्थ के लिए कुछ भी कह के चले जाते हैं। मैं इस चीज को खंडन करता हूँ और सनातन की तरफ से खंडन करता हूँ। हम शांत प्रिय लोग हैं, एक दूसरे के समर्पण में रहते हैं। हाँ, माता पिता, गुरुजन, आचार्य, पुरोहित बच्चों को समाज में समझाएं कि चरित्र की पूजा है। आपके जीवन में विद्या के साथ साथ आपका चरित्र जितना शुद्ध होगा समाज में, लेकिन अगर उतने आप ये समाज को बात निर्मल डीपी शास्त्री करेंगे। जी कह रहे आपका हैं, हमारा समझाना विद धर्म है रिस्पेक्ट सर, विद और फर्ज रिस्पेक्ट है। आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो हिंसा के विरुद्ध है, ठीक है, जी। सेल्फ डिफेंस भी नहीं जा रही, मैं हिंसा की बात कर रही हूँ, हिंसा के विरुद्ध है, आतंक के विरुद्ध है। हम इसको बिल्कुल भी सनातन धर्म से जोड़कर नहीं दे सकते।
अभी आप सर लगातार मैं देख रही थी अनिरुद्धाचार्य जी को आप डिफेंड कर रहे थे कि जी उनका शब्दों का चयन ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बात कही आज वो सत्य है। जिस वीडियो का माया जी जिक्र कर रही थी, मुझे नहीं पता डीपी शास्त्री जी, मुझे लगता है आपने देखी होगी वो वीडियो। वो महिला पत्रकार जो है उसके साथ मार कुटाई हो रही है, उनके सामने हो रही है आचार्य जी हंस और रहे हैं, उन्होंने आचार्य कुछ हंस नहीं रहे हैं। किया। मैंने खुद देखा सर, वो आप लोग उन्होंने खंडन- कुछ नहीं किया। अनिरुद्धाचार्य के बात को आपके चैनल से नहीं आप ही सर, के साथ बात खंडन नहीं, की। अभी बात तो हम निकल गई खंडन सर, किए कि भाई ये बोलना गलत बोलना है। तो निकल गया। जहाँ आपके गलत सामने है कोई अनिरुद्धाचार्य, महिला वहाँ के सब साथ उसे गलत अभद्रता हो बोले रही कि है, काम किया। तो गलत आप नहीं अगर करने होते का डीपी अधिकार शास्त्री आपको। जी, आप अगर जी। आपके सामने किसी महिला के साथ अभद्रता हो रही होती, उसे कोई मार रहा होता, चाहे दूसरी महिला ही मार रही होती, धक्का मुक्की कर रही होती, उसे नीचे गिरा देती, आप डीपी शास्त्री जी एक सनातनी होने के नाते, छोड़िए आप एक मनुष्य होने के नाते क्या करते? देखिए गलत है, जो गलत चीज है उसको सहयोग नहीं करना चाहिए। वहां कोई व्यक्ति खड़ा हो, एक हमारी घर की बहू है, बेटी है, लड़की है, समाज की एक परिवार की हमारी, कोई भी लोग वहां खड़े हैं, उसको बताना चाहिए, हटाना चाहिए, समझाना चाहिए। लड़ाने भिड़ाने का काम कभी नहीं करना चाहिए, ये हमारी परंपरा में नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारा समाज, हमारा माता पिता, गुरुजन कभी भी इस चीज को पक्ष में नहीं रहता है। हम कभी शांत प्रिय लोग हैं। अगर अनिरुद्धाचार्य के समकक्ष इस तरह का हुआ है, उसको खंडन करना चाहिए। आज जहां वो गलत बोले हैं, आप ही के साथ, आप ही के चैनल में हम लोग उनको खंडन किए हैं कि भाई सनातन धर्म एक कथावाचक होने के नाते आप ये शब्द ना बोले, शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म के हम बोलना है तो वाणी को बड़े माने उसको समरसता लेके बोलना है। ऐसे वाणी बोले मन की आपाक होए, अपने को भी शीतल करे, दूसरे को भी शीतल करे। तो वाणी में शक्ति है, ठीक ब्रह्म है। किसी को भी गलत बात आचार्य नहीं डॉक्टर बोलना चाहिए। रामविलास जी, कई सारे संतों, कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे सनातनियों की बातों को अक्सर मैंने सुना, वो कहते हैं अहिंसा का पुजारी क्यों बोलते हैं, अहिंसा का पुजारी शब्द ही गलत है। अब ये तो हमें मिसाल पेश करनी पड़ेगी ना कि अहिंसा का पुजारी नहीं होता है, हवस का पुजारी नहीं होता है। पुजारी एक पुरोहित को आप इन शब्दों से नहीं जोड़कर देख सकते। तो अब पुजारियों पर ही, अब संतों पर ही, इस समाज पर ही जिम्मेदारी है कि या तो आप सनातन धर्म के लिए एक मिसाल पेश कीजिए, और या तो इस तरीके की हिंसा को लेकर आप डिफेंड कीजिए, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो रही हो या फिर किसी महिला के घर पर ये गोलियां चल रही हो। सर्वप्रथम तो पलक जी मैं बताऊं आपको, सनातन धर्म को खंडित करने के लिए या सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए, सनातन धर्म के लोगों पर नाना प्रकार के आक्षेप लगाने के लिए ऐसा लगता है जैसे कि जितने भी ये फिल्मकार रहे जिन्होंने पिक्चर के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों पर ऐसे ऐसे शब्दों को गढ़ने का काम किया, और समय समय पर उसका विरोध भी हुआ, सनातन धर्म के लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन ये सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कार्य किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात जो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कि सनातन धर्म के लोगों को इसमें सामने आकर के और अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, सच्चाई ये है सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं, अपितु जितने भी पंथ हैं, आज जितने भी संसार में लगभग 7.5 अरब जनसंख्या है, सभी के कल्याण की भावना को रख करके काम करता है। तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् की भावना से काम करता है। बहन माया जी अभी बोल रही थी कि जिस प्रकार से सभी लोगों को मिलकर के और जिन्होंने ये गोली चलाने का काम किया है वो एक प्रकार के गैंगस्टर हैं, वो सनातन धर्म का नाम लेकर के आड़ में अपना काम सीधा करना चाहते हैं। हम लोग सभी उनकी निंदा करते हैं। सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि यदि सनातन धर्म के किसी संत की बात आपको अच्छी नहीं लगी और आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे यहाँ कानून ने स्वतंत्रता दी है आपको अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए कोई भी सनातन धर्माचार्य हो या संत हो अथवा कोई भी व्यक्ति उनका सपोर्ट नहीं कर सकता। और ये वर्तमान में जिस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य जी ने अथवा
पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने चरित्र के बारे में वक्तव्य दिया है, वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसका वृंदावन में भी अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध हुआ, आपको मैं बता दूं, क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं, हमारा आश्रम एकदम पड़ोस में ही है, और हम लोगों ने उनको बुला करके इस पर चर्चा की और उन्होंने क्षमा भी मांगी, जो आप लोगों ने भी चलाया था कि उन्होंने इन शब्दों को वापस लेने के लिए कि मैंने गांव देहात की भाषा में अपने शब्दों को बोला और जो शब्द गलत लगे हैं उसको मैं वापस लेता हूं। नहीं रामविलास जी, ठीक है, आपने बात करी, बहुत अच्छी बात है। राकेश चतुर्वेदी जी, जब उन्होंने खुद को डिफेंड किया, जब अपनी बात को वो सही तरीके से पेश कर रहे थे, लक्ष्मी देवी ये सब जिक्र कर रहे थे, तो उन्हें ऑल ऑफ अ सडन राकेश चतुर्वेदी जी याद आ जाती है सोनम, कि भाई देखिए सोनम भी तो 25 साल की थी, वो 25 साल की सोनम उन्हें याद आ जाती है। क्या केवल महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की हत्या कर रही है? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं कि महिला अगर पुरुष की हत्या कर रही है या कुछ भी गलत कर रही है तो वो सही है, लेकिन इतने सालों से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो आज भी हो रहा है, कि 100 में से कम हम कहेंगे 99 खबरें जो है वो यही आती है, लेकिन एक वो खबर जब सामने आ जाती है कि एक महिला ने एक पुरुष की हत्या कर दी, तो अनिरुद्धाचार्य जी को वो नजर आता है, दूसरी घटना याद नहीं आती है। ये गलत बात है ना राकेश जी? जी पलक जी, इसका जवाब देने से पहले एक बस आपसे प्रश्न पर हाँ या ना चाहूंगा, ठीक है? क्या आप सहमत हैं कि सही समय से स्त्री हो या पुरुष हो उसका विवाह हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब आते हैं आपके जवाब पर। आप लोग इस पैनल पर वही कहानी कर रहे हैं कि सामने वाले घर में आग लगी है, मुझे उससे क्या मतलब, हमें अपने अंदर अगर कोई कमी, हमें उससे नहीं सुधार करना है, हमें स्त्री को क्यों कह दिया गया? अरे भाई पलक जी, आपने कहा ना सनातन के प्रति आप मेरे शब्दों का सम्मान करें, तो आप मानिए सनातन में स्त्री को माँ को प्रथम गुरु माना गया है। कहते हैं कि स्त्री अगर कहीं, अरे सर मैं तो कह रही हूँ सर, मैं सनातन धर्म के विरुद्ध हूं ही नहीं, मेरा सवाल महज अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों को लेकर है कि जो सनातन धर्म के लिए कथाएं पढ़ते हैं, बताते हैं, लोग उन्हें मानते हैं, सुनते हैं, जब उनके शब्द ऐसे निकलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है सर। पितृसत्तात्मक सोच के साथ साथ आज भी हर घर में एक महिला चुनौतियों का सामना करनी है, और वहां पर जब पुरुष इस तरीके के बयान सुनते हैं तो वो महिलाओं के लिए वो धारणा रखने शुरू कर देते हैं, उनके लिए हर महिला वैसी हो जाती है जो अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें मानते और सुनते हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध मेरी डिबेट नहीं है सर। जो बातें पलक जी जो बातें अभी आपने करी, हमें लगता है पूरी चर्चा में विषय यही होना चाहिए था, लेकिन हम इस बात पर अटके हुए हैं कि स्त्री को क्यों कह दिया गया या पुरुष को। अब पुरुष को कह देंगे तो हम और आदम जी की शास्त्री लास्ट कमेंट में आपसे क्योंकि अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे सही होना चाहिए। हम सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, सबसे ऊपर हमारे लिए, लेकिन सवाल यह है कि सनातन धर्म की कथाएं जब ये कथावाचक करते हैं, लोग इन्हें सुनते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, तो आप दूसरे की साइकोलॉजी पर कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल सुनिए पलक जी, जूही जी, राकेश जी समय बहुत कम है, जूही जी फाइनल कमेंट आपसे। जी बिल्कुल पलक, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब आप इस तरह की कथाओं में बैठते हैं तो सिर्फ औरतें ही नहीं, जैसा कि माया जी ने बताया 90% औरतें सुनती हैं। अगर आप देखें इन ऐसी कथाओं को सुनने के लिए आदमी भी जा रहे हैं, आदमी भी बैठ के चैनल में, और आजकल तो ये जाने की भी जरूरत नहीं है, रीलों पे वायरल की तरह ट्रेंड हो जाती है, और बिल्कुल आप घर बैठ के वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आप जाके भी नहीं ले सकते। तो आप अगर घर में ही बैठ के आप ऐसी चीजें देख रहे हैं या ऐसी चीजें सुन रहे हैं, पहली चीज ये, मेरा सवाल सिर्फ एक है, सारे धर्मगुरुओं से सिर्फ एक सवाल है कि क्या आप ऐसी चीजों को जो ये गैंगस्टर्स के साथ ये जो घटित हो रही है, गैंगस्टर्स जो घटित कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो उनकी आलोचना करें, क्या आप उसके साथ हैं या विरुद्ध है?
या तो साथ है या विरुद्ध है, दो ही चीज हो सकती है, आप बीच में नहीं हो सकते। आप अपनी बिल्कुल, बात या को तो आप हिंसा के justify साथ नहीं है कर या तो सकते। आप अहिंसा के उनके साथ है। आप बिल्कुल को- जूही जी, आपका सवाल जो है वाजिब है, लेकिन समय हमारे पास अभी इतना है। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया, विस्तार से इस मुद्दे पर आपने चर्चा की। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो लगातार बयानबाजी हो रही थी कि एक तरफ से कथावाचक की तरफ से कुछ कहा गया, तो वही दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस की बहन ने कुछ कह दिया, लेकिन अब ये बात और ज्यादा गंभीर हो गई है।